हाँ, दिस इज द टिपिकल कर्व। अगर आप कैलकुलेशन करोगे आईआर का कर्व में, तो इस तरीके से आईआर कर्व में आपको पीक्स मिल रहे होते हैं। तो ये आपको परसेंटेज ट्रांसमिशन में, एक रिफ्लेक्टेंस है, दूसरा ट्रांसमिशन है। तो इलेक्ट्रो इन द वाई एक्सेस ऑन द आईआर स्पेक्ट्रम इज परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आ रहा है, ट्रांसमिटेंस कितनी रेज ट्रांसमिट हो पाई। और in regions where number of oscillating bond in interacting with IR, transmittance nearly zero। शुरुआत में आपका ट्रांसमिटेंस बिल्कुल जीरो है, क्योंकि किसी का फैब्रिक में बेसिकली होता क्या चीज है, एक फैब्रिक है, उसमें कोई भी कंपाउंड्स प्रेजेंट है, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ओपेक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रांसमिट हो नहीं पाएगा। या पूरा कोटेड है, तो ट्रांसमिट जहाँ पे भी हो रहा है, तो वहां पे आपको पीक बनेंगे। पीक क्या है? पीक से आप डिफाइन करोगे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। आई व्हेन वंस यू डिटरमिन द ग्रुप्स प्रेजेंट इन दिस, then you can say that this is the exact thing that we were looking forward to। तो ये एब्जॉर्प्शन चीजें हैं, एब्जॉर्प्शन रीजन्स हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये 400 टू 300, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस आ रहे हैं। और फ्रॉम दीज रेंजेस यू कैन से दैट अगर ये 3000 के रेंज में बन रहा है, तो इनका OH NH CH स्ट्रेचिंग आ रही होगी। अगर इस रेंज में है तो C ट्रिपल बॉन्ड सी एल्काइन होता है, सी एंड साइनाइड ग्रुप, XYZ स्ट्रेचिंग ग्रुप हो रहा होता है। फिर आप दूसरा जो, अगर आप इधर बेंडिंग की बात करोगे, तो स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, और ये अलग अलग आपको बैंड्स दिख रहे होते हैं। तो फॉर यू टू रिमेम्बर, यहाँ पे ये इस रेंज पे कौन कौन से बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको कर्व मिल रहा होता है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, ट्रांसमिटेंस जो होता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन एमिटेड लाइट अगर आप बात करते हो, तो आई नॉट आपका इंसिडेंट लाइट था, आई जो है फाइनल लाइट आया। तो फाइनल अपॉन इनिशियल आप ट्रांसमिटेंस निकालते हो। और टी हो गया ये ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिशन अपॉन ट्रांसमिटेंस अगर आप बात करोगे, तो ये लॉग T0 अपॉन TT से आप इस तरह से निकालोगे, ये आपकी पीक्स बनेगी, और इससे आप केमिकल ग्रुप्स को डिटरमिन कर लोगे। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर डन। तो जैसे आप ये देखोगे, तो इसमें हम लोग इसी तरीके से यू कैलकुलेट दिस वे इन दिस मैनर। तो इसमें जो है आपका जो बॉन्ड्स होंगे, तो उसमें एक चीज और बताई जाती है, लाइटर एटम्स विल अलाउ द ऑक्सीलेशन टू बी फास्टर, हाइयर एनर्जी मींस अगर आपके एटम्स लाइटर हैं तो उनके बीच में वाइब्रेशन तेज हो जाएगा, दिस इज अ जनरल थिंग। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विल हैव हाइयर एनर्जी ऑक्सीलेशंस, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का एनर्जी ऑक्सीलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है, देन डबल बॉन्ड का, देन सिंगल बॉन्ड का। तो this is exactly the things that you need to remember in IR spectroscopy। Let's revise these things that we discussed। तो इसका सबसे ज्यादा पहले, what is the use of FTIR? आपका केमिकल ग्रुप कंपोजिशन में यूज किया जाता है उसको डिटरमिन करने के लिए। केमिकल ग्रुप से यू डिटरमिन की विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इट इज, उसमें कैसे एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, वाइब्रेशन और रोटेशन हो रहा होता है। वाइब्रेशन और रोटेशन आपका डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर होता है, और उस लेवल्स के हिसाब से स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग आप इस तरीके से उसमें डिटरमिन कर लेते हो एज अ परसेंटेज ऑफ इंटेंस ट्रांसमिटेंस में। आप यहाँ हेलो हाँ हेलो सर। हेलो जी, सर, कंटिन्यू करिए, वो मोबाइल चल गया था। हेलो। हेलो जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक कंटिन्यू है, करिए सर। ठीक ठीक। तो यहाँ पे हाँ, तो हम लोग ने फिर उसके बाद डिस्कस किया कि व्हाट इज द थिंग, एग्जैक्टली द थिंग्स। तो उसमें जहाँ आपके बॉन्ड्स हो रहे होते हैं, एक्चुअली क्या चीज, हाँ, तो व्हाट इज द वी वर डिस्कसिंग अबाउट, कि आपके जहाँ पे भी पीक्स आ रहे होंगे, जहाँ पे भी आपके ग्राफ बन रहे होंगे, वहाँ का आप वो नोट कर लोगे, और उस हिसाब से सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग में आप डिटरमिन करोगे। देन यू कैन से दैट दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ दिस टाइप। तो एक्चुअली दिस हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द केमिकल ग्रुप्स, और केमिकल ग्रुप से ही आप मॉलिक्यूल को आप डिफाइन कर लोगे। सेल्यूलोजिक है कि कौन से बॉन्ड किस उसमें प्रेजेंट है, वो आप चीजें देख लोगे। तो दिस इज हाउ
फ्लो, इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेंस और इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, किसका बॉन्ड एक्साइटेशन ऑक्सीलेशन ज्यादा होगा, कहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर से बन रहा होता है. दैट वी ऑल डिस्कस्ड अबाउट इन दिस लेक्चर. सो this was the very basics of FTIR. I think you must have understood the basic concepts of FTIR. What is the basic use? We do not need to go much in detail, but these are the very essential topics, and this is a very important topic as well as far as your research profile or any of the examination is concerned, either gate, either patent officer. This is a very important characterization technique as far as textile testing is concerned. So I think you must have liked this lecture. So we will stop here, and if you have any doubts, you can ask. सर ये मतलब बेसिकली टेस्ट